हेलो गाइस, मैं हूँ आपकी प्यारी रोही और आज हम लोग आ चुके हैं रनवे वन एयरप्लेन रेस्टोरेंट न्यू दिल्ली में आ चुके हैं और यहाँ पे एडवेंचर आइसलैंड था। मेरी छोटी बहन कह रही थी जल्दी चलो दीदी, मुझसे तो सब्र ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने बोला चल रहे हैं, कितनी तेज चले, हवा में उड़ के चले क्या। फिर हम लोग अंदर आ गए, एंटर कर गए। फिर यहाँ पे हम लोग टिकट काउंटर में आ गए जहाँ पे 200 रुपीज़ पर पर्सन था। फिर ये है मेरी मम्मा। फिर हम लोग आ गए, हम तो बहुत नन्हे बच्चे हैं। और क्या चलो तो गाइस ये है बोटिंग एरिया और ये यहाँ पे तो रात में होता है। हम लोग ओरिजिनल है यहाँ पे रनवे रात में होती है, लेकिन हम लोग सुबह आए थे। फिर यहाँ पे हम लोग एंट्री कर रहे थे। बहुत अच्छा व्यू है, आप लोग भी जरूर आइएगा। यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू आ रहा था, जैसे कि यहाँ पे समुद्र जैसा पानी हो। मेरे पापा जी कह रहे थे कि चलिए यहाँ पे फोटोज क्लिक करते हैं, लेकिन मेरी बुआ ने बोला नहीं, पहले अंदर चलेंगे फिर यहाँ पे फोटोज क्लिक करेंगे। हम बढ़ गए अंदर की ओर। मेरे पापा जी खड़े होकर नज़ारे लेने लगे। मेरी बुआ कह रही थी कि चलो जल्दी अंदर चलते हैं, कितना अच्छा लग रहा है। पहली बार जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे लगा कि मैं तो रियल प्लेन में एंटर कर रही हूँ। फीलिंग ही कुछ और थी, इतना अच्छा व्यू लग रहा था, जैसा लग रहा है कि हम लोग एकदम रियल प्लेन में एंटर कर रहे हैं और कहीं घूमने जा रहे हैं। हम लोग इंटीरियर में अंदर चले गए। गाइस ये देखिए कितना अच्छा व्यू आ रहा है, अंदर भी बाहर भी और अंदर भी। मैं तो इसकी तारीफ ही करती रही। यहाँ पे हम लोग सिर्फ पैनल कर रहे थे। यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था रियल प्लेन में अंदर आ गए हैं। इतने प्यारे प्यारे सोफे थे यहाँ पे, लुकिंग सो गुड। यहाँ पे हैप्पी बर्थडे होता है, हैप्पी एनिवर्सरी होती है। यहाँ पे अगर आप सेलिब्रेट करना चाहें तो कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हम लोगों ने एक सीट पैनल करी। मैंने बोला फूफा जी ये वाला करते हैं, पर फूफा जी ने बोला नहीं ये वाला करते हैं, लेकिन बड़े लोगों की बात तो माननी पड़ेगी। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे बैठ गए। फिर मेरी छोटी बहन कह रही थी मुझे आपके साथ बैठना है दीदी, और दूसरी वाली छोटी बहन भी कह रही थी, भव्या कह रही थी मुझे दीदी के साथ बैठना है, और दिव्यांशी भी कह रही थी मुझे भी बैठना है। दोनों लोग जिद करते रह गए। ओह कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मैं तो यहाँ की तारीफ ही करती रहूँ। गाइस आप भी यहाँ पे ज़रूर आइएगा। मेरी छोटी बहन कह रही थी आप तो हर वक्त वीडियो रिकॉर्ड करती रहती हो। फिर यहाँ पे फूफा जी ऑर्डर ले रहे हैं। वैसे तो होटल में ऑर्डर लेने के लिए वेटर्स आते हैं, लेकिन यहाँ पे तो एयर हॉस्टल्स आती हैं, वो तो बहुत सुंदर लग रही थी। फिर यहाँ पे हम लोगों ने ऑर्डर करा रोल और सैलेड, बहुत टेस्टी था। यहाँ पे खाना टेस्टी था। फ्रेंच फ्राइज भी ऑर्डर करी हम लोगों ने और बहुत टेस्टी था। यहाँ पे मलाई चाप भी ऑर्डर करी हम लोगों ने। फिर हम लोग मलाई चाप के मज़े ही ले रहे थे, इतने में ही बिरयानी आई। फिर ये है मेरी प्यारी मम्मा, पीछे मेरे भैया है, फिर मैं हूँ। फिर यहाँ पे मलाई चाप के हम लोग मज़े ले रहे थे, इतने में ही यहाँ पे बिरयानी आ गई। मुझे राइस तो मेरे फेवरेट है राइस, तो इसीलिए मैंने बुआ से कहा बुआ मेरे लिए तो एक्स्ट्रा निकालो। फिर बुआ ने पहले मेरे लिए निकाला, क्योंकि उनको भी पता है कि मेरे फेवरेट राइस हैं। इतने टेस्टी थे राइस, यहाँ के खाना ही इतना टेस्टी था। इंटीरियर सब अच्छा लग रहा था, व्यू की तो बात ही अलग है। ये थी वेज बिरयानी जो कि बहुत टेस्टी थी। फिर खाना खा के हम लोग बाहर निकल गए और आगे पायलट सीट थी, जो कि मेरा तो मन कर रहा था जाके खूब सारी फ़ोटोज़ क्लिक कर लूँ, लेकिन क्या ही कह सकते हैं। एंड फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए 200 रुपीज़ चार्ज थे। तो गाइस आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। खाना पीना खा के हम लोग बाहर निकल गए। यहाँ पे टॉर्टोइज थी, छोटे बच्चे हो क्या। फिर मैंने बोला मम्मा आपने तो मुझे बैठने नहीं दिया। फिर हम लोग आगे बढ़ रहे थे, मैं तो गुस्सा ही हो गई थी। फिर यहाँ पे आई बीज जो कि बहुत सुंदर लग रही थी। मैंने इसकी भी जिद करी, मैंने बोला छोटी बच्ची ही बन जाओ तुम। फिर मैंने कहा मैं तो छोटी ही हूँ। फिर यहाँ पे आइसलैंड में हम लोग आ रहे थे। फूफा जी गए थे टिकट लेने के लिए, लेकिन टिकट काउंटर तो अभी बंद था। इतनी शाम हो गई थी कि टिकट काउंटर बंद हो गया और मेरी छोटी बहनें
जिद कर रही थी कि चलो घर चलो, मुझे नींद आ रही है। मैंने कहा तुम जब भी घूमने आती हो तुम तो नींद ही आती है हमेशा। तो यहाँ पे हम लोग बाहर नहीं, निकल कैंडी नहीं खाओ, गए और अच्छी नहीं बाहर होती जैसे है। ही निकले हमें कॉटन कैंडी वाला दिखा। मैंने मम्मा से बोला मम्मा बोलो कॉटन दूध कैंडी मांगे दिला तो दो। मुझे मम्मा प्लीज कहती मैं दिलाओ तो ना। एकदम बच्ची बन गई आपको मेरी वीडियोस नहीं, कैसी अभी नहीं लगती है। दिलाएंगे। तो बोलो ऐसे कैसी उंगली दिखा, लगी उंगली दिखा। जरूर बताइएगा एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। अच्छा बाय बाय दिलाना है। गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो। ठीक है, दिला रहे हैं।